बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम आपको बताएंगे अगर हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, नाखून पर सफ़ेद जो निशान होते हैं वो आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, हाथ पाँव में जलन होती है, ठीक है, मुस्तकिल हाथ पाँव ठंडे भी रहते हैं, गर्म भी रहते हैं। तो ये तमाम अलामात क्या है, क्यों है और इसकी मेन वजह कौन सी तहरीक है, ठीक है, हाथ और पाँव से तशख़ीस। इन अलामात से आप ये साबित कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इंसान को या आपको खुद को कौन सा मसला है, किस वजह से हाथ अगर ठंडे है, पाँव गर्म है, पाँव ठंडे है, ठीक है, तो हाथों के निशान जो उंगलियां हाथ की होती है उनके ऊपर नाखून होते हैं, नाखून में अक्सर होता है कि सफ़ेद सफ़ेद जो ना हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तजवीज़ करदा थ्योरी के ऐन मुताबिक आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सुने, अगर हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, ठीक है, हर वक्त ठंडे रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है, ज़ईफ़, ठीक है, जरियान सलयाल मज़म की अलामत है। हाथ पाँव ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है, हाथ और पाँव अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रहता है तो इसकी वजह है तेज़ाबियत की कसरत, ठीक है, तेज़ाबियत की कसरत, मैदे में सोजिश, ठीक है, हाथ और पाँव में जलन होती है, ठीक है, जलन जलन और चीज़ है और गर्म रहना और चीज़ है, ठीक है, हाथ पाँव में जलन होती है तो ये कसरत तेज़ाबियत की अलामत है। तेज़ाबियत कहते हैं खुश्की को, ठीक है, खुश्की, एसिड। हाथ और पाँव, ठीक है, और सारे जिस्म पर कसरत से पसीना आना गुद्दी तहरीक की अलामत है। अगर किसी शख्स को पसीना ज़्यादा आता हो, पसीना अगर किसी शख्स को, किसी भी इंसान को ज़्यादा आता हो तो उसके पीछे गुद्दी तहरीक है। गुद्दी कहते हैं गर्मी वाली तहरीक को, ठीक है। हाथ और पाँव में गैर इरादी हरकत, ठीक है, ज़्यादा होना रेशा की अलामत है और कम होना कसरत मुबाशरत की अलामत है। हाथ और पाँव अक्सर देखा होगा कि आपने बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गैर इरादी हरकत, यानी जब आप बिल्कुल सुकून और आराम से बैठे हो तो अचानक जिस्म का कोई हिस्सा हरकत करना शुरू कर देता है। हरकत ऐसे नहीं कि बिल्कुल वाज़िया को महसूस कर देख सके, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इतनी सी होती है। तो उसकी वजह क्या है, मेरे साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रेशा की अलामत है, ठीक है, और कसरत मुबाशरत, मुबाशरत यूनो कसरत मुबाशरत की अलामत है, ठीक है। नाखून और हाथ, ठीक है, सफ़ेद या पीले होना किल्लतुल अल्दम की अलामत है, ठीक है, हाथ के नाखूनों पर हलाली निशान होना, हाथ के नाखूनों पर, ठीक है, हलाली निशान होना, जरियान जरियान जो हो जाता है तो हलाली निशान आ जाता है, ठीक है, और ना होने को नामर्दी समझना जहालत है, ठीक है। अगर बाज़ लोग जो होता है ना उनका जहन ये है कि हाथों के नाखूनों के ऊपर, ठीक है, अगर हलाली निशान ना हो तो वो कहते हैं कि ये ना मर्द है, ठीक है। मेरे हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि जदीद तिब्ब-उलूम के माहिर थे, जिन्होंने कानून मुफ़रद अज़ा की सूरत में थ्योरी पेश की, उनके मुताबिक और इंतहाई आला किस्म की उन्होंने थ्योरी पेश की और जो पूरी दुनिया में राइज है अब, ठीक है, कानून मुफ़रद उनके मुताबिक जहालत है, ठीक है, हलाली निशान ना होने वाले को नामर्द समझना। नाखून पर सफ़ेद निशान और है और हलाली निशान और होता है, ठीक है। नाखून पर अगर सफ़ेद निशान हो तो कैल्शियम की कमी है, कमी की अलामत है। नाखून झड़ना कसरत सुदा की अलामत है, ठीक है। सुदा अब क्या चीज़ है, सुदा कहते हैं खुश्की को, खुश्की अगर जिस्म में ज़्यादा हो जाए, तेज़ाबियत, ठीक है, एसिड, ये तीनों चीज़ें, तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। नाखून बैठे हुए या पिचके हुए होना तस्कीन कबद की अलामत है, ठीक है। मुसाफिर अगर नरम हाथ से ले रहा हो तो अमूमन ये तस्कीन कल्ब की अलामत है। तस्कीन कहते हैं सुकून से, कल्ब कहते हैं दिल को, ठीक है। हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाना घंटिया की अलामत है, ठीक है। हाथ पाँव सुन्न हो जाना तस्कीन कबद की अलामत है। हाथ पाँव की उंगलियों के सिरे सुन्न हो जाना, ठीक है, अक्सर हो जाता है ऐसे, अक्सर सुनने में यह बात आई है, काफ़ी ज़्यादा ये बात सुनने में आई है, तो हाथ पाँव की जो उंगलियां होती है उसके सिरे सुन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, पेशाब में कैटून खारिज होने की अलामत है, ठीक है, कैटून, फालिज के असरात से भी ऐसा हो सकता है, फालिज, ठीक है, उसके असरात से भी ये वजह हो सकती है। इमराज कल्ब में, इमराज कल्ब यानी दिल के इमराज में नाखून खमदार उभरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नाखूनों की लंबाई इमराज सदर की तरफ रहनुमाई करती है, ठीक है। हाथ पाँव की उंगलियों के जोर ऊपर से स्याह हो तो ये नकरसी मवाद की अलामत है। नकरसी यानी
جو غیر استعمال شدہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل معاون اشیاء جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جن کے ہاتھ اور کان بڑے ہو اور فروغ دل والے ہو، ٹھیک ہے، لمبی عمر پاتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، ان کے کان بھی بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی بڑے ہو سکتے ہیں لیکن کان کافی بڑے ہوتے ہیں، جنہیں بچے اکثر دیکھ کر مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا دل فراخ ہوتا ہے، فراخ یعنی بڑے دل والے ہوتے ہیں، تو میرے صابر فرماتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لمبی عمر پانے والے ہیں۔ تو میں نے کچھ علامات آپ کو بتائی ہے کہ ظاہری جلد سے کس طرح آپ ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ کر کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں، کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی بیماری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ ہمارا یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اسی سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے یرکان کا، ہیپاٹائٹس کا، ٹھیک ہے، اور بخار کا ہم نے علاج بتا دیا ہے، ٹائیفائڈ ملیریا کا بالکل قانون مفرد اعضاء کے فارمولہ کے مطابق ہم نے آپ کو علاج بتا دیا ہے، جو کہ ہمارے چینل پر، ہماری یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جا کر۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ قانون مفرد اعضاء کے متعلق جو رہنمائی ہم ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔